कितनों योग्य हो, कितनों गुणवान हो, वहां के प्रति कोई भावना ऐसी नहीं। ऐसे ही पति पत्नी के प्रति 1 वर्ष केवल इस नियम का पालन करके 1 वर्ष में आप अनुभव कीजिएगा, आप जो बोलेंगे वो हो जाएगा। पतिव्रता नारी और पातिव्रत धर्म का पालन करने वाली पत्नी, अरे कहां तक कहें, इनमें इतनी सामर्थ्य आ जाती है कि अगर सूर्य को कह दें कि आज प्रकाशित मत होना तो बादल आ जाएंगे, प्रकाश नहीं होगा। जब तप नियम साधन अनुष्ठान योग बल ये सब एक तरफ, और पातिव्रत और पत्नी व्रत ये एक तरफ। ये तीसरा कारण है कलयुग के प्रवेश करने का। इसलिए इस व्रत को धारण करो। क्षमा कीजिएगा, यदि पातिव्रत और पत्नी व्रत में आप श्रेष्ठ नहीं है तो आपकी एकादशी भी विफल है, आपके सोमवार भी विफल हैं, आपके सारे व्रत एक प्रकार से विफल हो जाएंगे यदि इस व्रत में आप निपुण नहीं हो तो तीसरा क्या है? पर स्त्री पर पुरुष संग नहीं करना है। और चौथा हिंसा। हिंसा का मतलब क्या होता है? विवाद। हम लोगों की स्थिति पता है कैसी है? अभी यहां कथा चल रही है, आप सब लोग ध्यानपूर्वक सुन रहे हो, लेकिन अभी भगवान ना करे पीछे के 2 लोग आपस में थोड़े झगड़ने लग जाएं, आप 2 मिनट में वहीं पर इकट्ठे हो जाओगे। चौक बाजार में, द्वारिकाधीश मंदिर, विश्राम घाट पर तो छोटी छोटी गली हमारे वृंदावन जैसी, वहां महाराज अगर बगल के घर में लड़ाई हो रही हो तो सब खिड़की से बाहर आ जाएंगे, का रो देखो देखो देखो। और नीचे कोई कीर्तन करते हुए जा रहा होगा तो नहीं देखेंगे। हमारा स्वभाव बन गया है कि हमको विवाद में रुचि आती है। और एक बात बताएं, यदि आपकी विवाद में रुचि बनती है, विवाद में रुचि का मतलब यह नहीं कि यहीं की लड़ाई झगड़ा में आनंद आ रहा है, महाराज टीवी में हूं, सीरियल में हूं, फोन में हूं और पिक्चरन में हूं, यदि ये लड़ाई झगड़ा ज्यादा पसंद है ना आपको, तो ठाकुर जी दूर हैं आपसे। अभी हिंसा से न बचो। लड़ाई झगड़ा, मार काट, विवाद, कलेश, इनमें ज्यादा रुचि नहीं होनी चाहिए हमारी। अगर इनमें किंचित भी रुचि है, जरा सी कोई बात हो जाती है, गाड़ी चला रहे हैं, पीछे से रिक्शा वाले ने छुपा दिया, ओ महाराज निकल के गए, दे दिए, वहां में 2-4 धर दिए और तेरे को यूं करूंगा यूं, समझ जाइयो ठाकुर जी आते कोसों दूर हैं, ठाकुर जी मिलेंगे ही ना आए। क्यों? विवादी व्यक्ति है। ठाकुर जी को तो सरल स्वभाव वालों प्रिय है। अरे कहां तक कहें, अगर बहू ने सब्जी में न कछू ज्यादा तेज कर दियो, नमक तेज कर दियो या मिर्च कम कर दियो, महाराज बरस पड़ी वहां पे, समझ रही हो सासू मां कितनी माला जप रही हो, ठाकुर जी दूर हैं। भगवान कहेंगे तुम मानव को नहीं सह पा रहे, मुझे कहां से सहोगे? इधर देखो, यहां देखो, आपस में बतियान लग जाएं भैया, कहां बताएं? है मेरी सास की बोल रहे हैं बिल्कुल। भैया माता बहनन की बात तो विचित्र ही है। हमारी बात सुनो ध्यान से, ये सास ननद ना लड़ा रहे हैं, हम कथा सुना रहे हैं। एक बात लिख लीजिए, ठाकुर जी कह रहे हैं तुम मानव को नहीं सह पाते, मुझे कहां से सहोगे? और भगवान सहाने की सीमाएं पार कर देते हैं। मानव तो फिर भी थोड़ा आप पे रहम करेगा, पर ठाकुर जी तो उस स्थिति में पहुंच जाएंगे कि सह ही नहीं पाओगे। आज देखो बिल्कुल बादल रह गए कारे कारे, अभी तो ऐसा लग रहा 7-8 बज गए का। अगर मूसलाधार बारिश हो जाए, उठ के मत जाइयो, और जाओगे कहां? भीग जाओगे। यहीं बैठे रहेंगे, ठीक है? बढ़िया प्रेम से कथा सुनेंगे। मंदम मंदम जलधरा, ठाकुर जी के प्रादुर्भाव में लिखा है ये नियम। अभी इस बार पोस्ट आ रहा था सब जगह, बोले कृष्ण जन्माष्टमी पर बारिश होती ही होती है ठाकुर जी से पहले। तो निश्चित है आज हमारे पंडाल को भी ठाकुर जी ये प्रमाणित करने की मैं आऊंगा ही आऊंगा, हमारे पहले से ही मौसम बना दिया ठाकुर जी। शाम घटा आ गई है, शाम घटा के रूप में ठाकुर जी पहले ही मंडरा रहे हैं ऊपर। बोलो ओहो, पीरे पीरे पहन के बैठे हैं सबरे, यहीं आनो आज में। तो विवाद से बचिए। वैष्णव का स्वरूप है, वो विवाद नहीं करेगा, वो विवाद से दूर रहेगा। अगर कोई उससे भी लड़ना चाहता है ना, तो भी वैष्णव का ये स्वरूप स्वभाव होता है कि वो स्वीकार कर लेगा, हाँ भैया ठीक है मेरी गलती है, मैंने कर लिया होगा, अब क्षमा करो, बस करो। तो द्यूतम पानम स्त्रिय सूना, ये हुए 4 बात। अब 5वीं बात क्या है? देखो, एक स्वरूप स्वभाव बनाओ अपना।
घर में कभी कभी कलेश हो जाते हैं, कभी लड़ाई होती है, कभी कोई नहीं मानता, कुछ ऐसी बात होती है, तो आप प्रयास करो कि अगर सामने वाला अग्नि बना है तो आप जल बनो। सामने वाला अग्नि बना है तो आप जल बनकर के उसको बुझाओ, उसको शांत करो। भले ही आपकी गलती नहीं है, फिर भी क्षमा मांगो। कैसे, ये हमारा स्वभाव होना चाहिए, कैसे भी विवाद शांत हो, चाहे हमको झुकना पड़ जाए, चाहे हमको स्वीकार करना पड़ जाए अपने अपराध। हाँ भाई मैंने किया ऐसा, अब लेकिन शांत हो जाओ। ऐसा स्वभाव ये वैष्णव का होता है। लेकिन सामने वाला गुस्सा करे और तुमको, तू है जा तो दारी के मैं बताऊंगा, मैं हूं तो ना बोलूंगा, तू ऐसे कह रहा हूं मैं हूं ऐसा करूंगा, नहीं बोल रहे, 4 दिन आए गए देखे ही नहीं रहे, ऐसा नहीं। ये वैष्णव का स्वरूप नहीं है, ये भजनानंदी का स्वरूप नहीं है, ये भगवत भक्त का स्वरूप नहीं है। हाँ कभी जब प्रेम भाव में नोक झोंक है जाए, थोड़ा एक आनंद हो, वो अलग बात है। पर किसी से ऐसे आप रूठ करके बैठे या उदास हो गए या लड़ लिए कि महाराज जब वर्षों है गए देखे ही नहीं रहे वहां की तरफ, ये स्वभाव वैष्णव का नहीं है। द्यूतम पानम स्त्रियः सूना यत्रा धर्मस् चतुर्विध। और फिर 5वां स्थान पुनः मांगने पर कलयुग को क्या दिया? बिना मेहनत के कमाया गया धन। हम लोगों की प्रवृत्ति जैसे जैसे कलयुग आगे बढ़ता जा रहा, हमारी प्रवृत्ति होती जा रही है बैठ के कमाने की, कुछ करना ना पड़े और यहीं बैठे बैठे मिल जाए। और आजकल ये बहुत मात्रा में बढ़ने लगा है। व्यक्ति सोचता है मैं कुछ ना करूं, मुझे यहीं पे मिल जाए। अब आप लोगों ने भी सुने होंगे, मैं भी सुनता हूं, जैसे कभी कोई ब्याह के लिए आते हैं तो उनका आपस में चर्चा होती है लड़का लड़की के लिए, तो कहेंगे लड़का क्या करता है? बोले अरे कुछ नहीं, घर बैठे बैठे कमाता है। बोले क्या कमाता है? बोले इतनी प्रॉपर्टी, इतनी दुकान है, वहीं से 6-7 लाख रुपया महीना आता है, घर बैठे बैठे पैसा आता है। ये गलत है। श्रीमद् भागवत जी मना कर रही है, मैं नहीं कर रहा हूं भैया, मेरे काज तुम 20 लाख कमाओ बैठे बैठे, लेकिन भागवत जी मना कर रही है कि नहीं, परिश्रम करके कमाओ, श्रम करो, श्रम करके 1-1 रुपया कमाओ, तभी वह धन आपको और आपकी आगामी पीढ़ी के बुद्धि के विवेक को बरकरार रखेगा, नहीं तो वो नष्ट कर देगा। अरे लक्ष्मी मंथन से प्रकट होती हैं। समुद्र मंथन में 14 रत्न आए थे, उनमें से एक रत्न है लक्ष्मी। इतनी मेहनत की देवताओं ने, तब जाकर के लक्ष्मी प्रकट हुई। उतने ही परिश्रम से हमको प्राप्त करनी चाहिए, बिना परिश्रम के लक्ष्मी की प्राप्ति नहीं। तो भैया ये 5 जगह हैं, इनसे बचो। पहला, लक्ष्मी का असद प्रयोग। दूसरा, जिह्वा पर असद वस्तु का सेवन नहीं। तीसरा, पर स्त्री पर पुरुष के प्रति कोई दृष्टि भाव नहीं। चौथा, हिंसा और कलेशों से बचना है। और 5वां, बिना मेहनत के धन नहीं कमाना है। इन 5 चीजों में आप निपुण हो गए तो ये समझ लीजिए कि कलयुग की वर्षा में आप छतरी लेकर के चल रहे हो। छींटा तो पड़ेंगे थोड़े बहुत, लेकिन गीले नहीं होंगे। ये 5 स्थान परीक्षित जी ने कलयुग को प्रदान किए। फिर आगे उनको शमीक ऋषि के यहां गए तो वहां उनको श्राप लगा। ये सब हमने बात कल सुनी। परीक्षित को 7 दिन में मरने का श्राप लगा। परीक्षित जी इस बात से व्यथित नहीं हुए। बंधुओं, जीवन में जैसी परिस्थिति आवे, अब कई लोग यहां कहेंगे कि आपको क्या पता परिस्थिति कितनी हद तक बिगड़ जाती है। हमको सब पता है, दुनिया भर में घूमते हैं, घर घर देखते हैं, सब जगह की स्थितियां पता है। बहुत भयावह स्थितियां आती है लोगों के जीवन में। पर भगवान कृष्ण जैसी स्थिति तो नहीं आई होगी कि जेल में ही जन्म हेरो है। कृष्ण जैसी स्थिति तो नहीं आई होगी कि 11 वर्ष 56 दिन जिनको मैया कह के गए, उन्हीं को ही छोड़ करके 11 वर्ष बाद दूसरी मैया के पास जाना पड़ा। और दूसरी मैया भी वास्तविक मैया आकर के चैन से मथुरा में बैठे ही थे। तो सांदीपनी गुरुकुल से पढ़ करके लौट के आए तो शिशुपाल यहां पर काल यवन ने चढ़ाई कर दी मथुरा पर, जरासंध ने चढ़ाई कर दी, रण छोड़ करके भागे, द्वारिका पहुंचे। द्वारिका पहुंचने के बाद में विवाह आदि से संपन्न होकर बैठे ही थे कि महाभारत के युद्ध का प्रस्ताव आ गया, तो फिर लौट करके आए। ठाकुर जी ने तो पूरे जीवन संघर्ष ही देखा अपने जीवन में। प्रभु श्री राम ने तो संघर्ष ही देखा। ये संसार, ये पृथ्वी, यहां का नियम है, संघर्ष सबको देखना पड़ता है। बिना संघर्ष के कोई नहीं आता। कभी कभी हमको ऐसा लगता है कि कोई व्यक्ति बिना संघर्ष के देखो बड़ी ऊंची स्थिति में पहुंच गया। अरे वो पूर्व जन्म में करके आया है, वो पूर्व जन्म के संघर्ष का फल खा रहा है। जैसे ध्रुव जी महाराज के प्रसंग में आता है, 5 महीना में ठाकुर जी मिल गए। तो संतों ने ऑब्जेक्शन किया, बोले हमको 1000 वर्ष हो गए, 100-100 वर्ष हो गए, 500-500 वर्ष हो गए, हमको ठाकुर जी नहीं मिल रहे। ध्रुव जी को 5 महीना में मिल गए।
तब भगवान ने बताया, बोले ध्रुव ने कितने जन्म गवा दिए, तपस्या कर करके अपने अपने शरीर का त्याग कर दिया, केवल 5 महीने का भजन रह गया था, वही पूर्ण करने वो ध्रुव बन के आया और 5 महीना में ठाकुर जी मिल गए। हमें हमारे जीवन में विशेष रूप की उपलब्धियां जो प्राप्त होती हैं वो संघर्ष से ही मिलती हैं। या तो इस जन्म में करना पड़ेगा या फिर पूर्व जन्म में करके आए होंगे, सबको करना पड़ता है। उससे कभी व्यथित मत होइए। परीक्षित जी महाराज को जब 7 दिन में मरने का श्राप लगा, परीक्षित जी व्यथित नहीं हुए। और ये एक वैष्णव का स्वभाव है, एक भक्त का स्वभाव है, वो हर चीज में क्या देखेगा? पॉजिटिविटी। कुछ भी हो जाए, अरे पाम भी टूट गया ना तो यहां मैं भी कुछ अच्छो ही भलो ही सोचेगो। जब आपके साथ घटना घटती है तब आपको लगता है हे राम हे नाथ आपने ऐसा क्यों किया, पर कुछ महीने बाद कुछ वर्ष बाद लगता है अगर वो घटना ना घटी होती तो आज जो हमें मिला वो नहीं मिलता। उस घटना से ही सीखा हमने। इसलिए घटना के समय पर व्यथित मत होइए। मन में देखो, अब घटना तो कैसी भी हो सकती है, उस समय आपकी स्थिति क्या ये कौन जाने, पर उस समय मन में एक भाव रखा करो, निश्चित ही ठाकुर जी ने इससे कोई भला ही सोचा होगा, वर्ष 2 वर्ष 5 वर्ष 10 वर्ष बाद शायद मिलेगा। व्यथित मत हो। परीक्षित जी को मरने का जब श्राप लगा और ये बात जब उन्होंने सुनी, व्यथित नहीं हुए, उसमें सोचने लगे और सोचते सोचते अपनी पत्नी से बोले, देवी मेरे को कितना सुंदर आशीर्वाद मिला है। बोले आशीर्वाद नहीं, श्राप मिला है 7 दिन में मरने का। बोले श्राप नहीं है, ये तो आशीर्वाद है। बोले आपको आशीर्वाद कैसे लग रहा है? परीक्षित जी महाराज कहते हैं, दुनिया में व्यक्ति को अगले क्षण का भी नहीं पता होता, कभी भी मृत्यु हो सकती है, मृत्यु का कोई समय निश्चित नहीं होता। पर मेरी मृत्यु निश्चित है कि 7 दिन से पहले नहीं मरूंगा मैं। हम और आप इस बात को नहीं कह सकते कि हम कल भी जीवित रहेंगे, कल कथा सुनेंगे। कल 56 भोग का प्रसंग है कथा में, कौन कौन आएगा? कौन कौन आएगा? अच्छा, जिनने हाथ ऊपर नहीं किए नहीं आएंगे। बड़े चतुर है महाराज, ब्रजवासी हैं, इन्हें पता है मैं आगे कहा बोले हुए आ रहा हूं। इन्हें ये पता है कि भैया जितने ने हाथ खड़ा किया है इनको भी नहीं पता कि हम कल आ पाएंगे। मृत्यु का कोई, और जरूरी थोड़ी मृत्यु ही हो, कछु भी है सके, कोई भी कारण बन सके ना आवे को। लेकिन परीक्षित जी कहते हैं मैं 7 दिन बाद मरूंगा। ब्राह्मण ने कहा है 7वें दिन तक्षक सर्प डसेगा। ब्रह्म वाक्यम जनार्दनम, ब्राह्मण की वाणी जनार्दन की वाणी है। इसका मतलब 7 दिन से पहले तो मुझको तक्षक, मेरी मृत्यु हो ही नहीं सकती। ब्रह्मा जी भी आकर के कहें चलो परीक्षित, तो भी मेरी मृत्यु नहीं होगी। इस बात से मैं बहुत प्रसन्न हूं और मेरे पास जो जीवन के 7 दिन बचे इनको अब मैं उपयोग करूंगा। अपने पुत्र जन्मेजय को गद्दी पर बैठा करके चले गए गंगा के तट पर और संतों से जाकर के पूछा कि अतः पृच्छामि संसिद्धिं योगिनां परमं गुरुं पुरुषस्येह यत्कार्यं म्रियमाणस्य सर्वथा। महाराज, मैं बस आपसे यही प्रार्थना करना चाहता हूं कि मेरे जीवन के केवल 7 दिन बचे हैं, मैं इन 7 दिनों का सदुपयोग करके मुक्ति की प्राप्ति कैसे करूं, कृपा करके मुझे बताओ। यह प्रश्न किसने किया? परीक्षित ने। श्री सुखदेव जी के चरणों में प्रश्न किया है। मेरे जीवन के केवल 7 दिन बचे हैं नाथ, अब मुझे बताओ मैं क्या करूं। और यहां से अब द्वितीय स्कंद प्रारंभ होता है। श्री सुखदेव जी महाराज बोलना प्रारंभ करते हैं। बोलो श्री सुखदेव जी महाराज की जय। कि मरियानेशते प्रश्न क्रतो लोकहितं नृप आत्मवेद सम्मतः पुंसां श्रोतव्यादिषु यपर। बहुत ध्यानपूर्वक सुनिएगा, एक एक विषय एक एक शब्द बहुत महत्वपूर्ण है आज का। सुखदेव जी कहते हैं परीक्षित, तुमने प्रश्न किया 7 दिन में मरने वाले की मुक्ति का उपाय बताओ जी। परीक्षित, यदि यह प्रश्न तुमने संसार के लिए किया है,
अगर मेरे लिए और हम सब के लिए किया है तो यह प्रश्न ठीक है, लेकिन परीक्षित यदि यह प्रश्न तुमने अपने पर्सनली अपने लिए किया है तो यह प्रश्न उचित नहीं है। परीक्षित बोले क्यों? श्राप जब मुझे लगा है 7 दिन में मरने का, तो मैं अपने लिए ही पूछूंगा ना, मैं दुनिया के लिए क्यों पूछूं? बहुत ध्यानपूर्वक सुनिए, ये प्रसंग बहुत अद्भुत है। यहीं से ही कथा की भूमिका अद्भुत हो जाती है और तभी कृष्ण जन्म में प्रवेश होगा। परीक्षित जी कहते हैं जब मरने का श्राप मुझे लगा है तो मैं दुनिया के लिए क्यों पूछूं, अपने काजे पूछूंगा। सुखदेव जी महाराज कहते हैं परीक्षित तुम कौन हो, तुम ये जानते नहीं हो अभी, और जानते हो तो शायद हो सकता है जानते हुए भी मेरे सामने शायद ऐसा दिखा रहे हो कि तुम अपने आप को नहीं जानते। परीक्षित बोले आप कृपा करके सीधा समाधान बताइए, आप क्या कहना चाहते हैं? बोले परीक्षित तुम वो बालक हो जिसको गर्भ में मारने के लिए अश्वत्थामा ने ब्रह्मास्त्र छोड़ा था, और तुम्हारी रक्षा के लिए स्वयं भगवान अपनी गदा लेकर के तुम्हारी मातृगर्भ में प्रवेश कर गए। और भागवत जी में वर्णन है, अभी तक हम भी कथा में कहते आए कि भगवान ने केवल रक्षा की और रक्षा करके बाहर आ गए, पर नहीं, श्रीमद् भागवत जी में वर्णन है कि जब भगवान ने उत्तरा के गर्भ में प्रवेश किया तब से लेकर के जब तक परीक्षित का जन्म नहीं हुआ, भगवान उत्तरा के गर्भ में ही रहे, भीतर अपने गदा लेकर के, अपने चक्र लेकर के भीतर ही खड़े रहे कि कोई आपदा इस पे आ ना जाए। क्यों? भगवान ने तुम्हारी रक्षा क्यों की मातृगर्भ में आकर के? स्वयं श्रीमन नारायण तुम्हारी रक्षा कर रहे हैं, तो इसका मतलब क्या है? अरे कितने लोग मृत्यु के ग्रास बन जाते हैं, कितने लोगों की आकस्मिक मृत्यु हो जाती है, छोटे छोटे बालक भी कई बार प्राण त्याग देते हैं। ठाकुर जी सबकी रक्षा तो नहीं करते, पर परीक्षित तुम्हारी मातृगर्भ में प्रवेश करके भगवान ने तुम्हारी रक्षा की। क्यों? क्योंकि ठाकुर जी तुमसे कुछ विशेष करवाना चाहते हैं। और तुम आज यहां बैठ करके मुझसे कह रहे हो कि मुक्ति का उपाय बताओ। क्या भगवान ने इसीलिए तुमको बचाया था कि तुम एक दिन छत्र सम्राट बन जाओ, एक दिन तुमको श्राप लगे, और श्राप लगे तो तुम सब संतों से पूछो कि मुक्ति का उपाय क्या है? केवल मुक्ति के लिए भगवान ने तुम्हारी रक्षा नहीं की है। मुक्ति बहुत सरल वस्तु है परीक्षित, मुक्ति बहुत सहज वस्तु है। पूतना को भी मुक्ति मिली है, कंस को भी मुक्ति मिली है, रावण को भी मुक्ति मिली है, कुंभकर्ण को भी मुक्ति मिली है, राक्षसों को भी मुक्ति मिली है, जो भगवान को 100-100 गालियां रोज देते हैं ऐसे शिशुपाल को भी मुक्ति मिली है। वही मुक्ति की कामना तुम कर रहे हो, वो बालक कर रहा है जिसकी रक्षा स्वयं भगवान करते हैं। अच्छा, हमारे पूज्य पिताजी महाराज कल पधारे। पिताजी महाराज के गुरुदेव यानी कि मेरे दादा गुरुदेव परम पूजनीय अनंत श्री विभूषित श्री रामानुज प्रपन्नाचार्य गुरु जी एक बात कहते थे। मैंने कभी उनका दर्शन नहीं किया, 6 महीने की आयु थी तब गुरुदेव भगवान का परम पद हुआ, पर उनके द्वारा कही गई वाणियां मैंने पढ़ी हैं। तो गुरुदेव एक बात कहते थे कि भाई भगवान उत्तरा के गर्भ में प्रवेश करके परीक्षित की रक्षा कर रहे हैं। उस गर्भ में भगवान जा रहे हैं जिस गर्भ में जाने के लिए स्वयं भगवान ही शास्त्रों में मना करते हैं कि ऐसा काम करो दोबारा कभी गर्भ में ना आना पड़े, ऐसा काम करो कि दोबारा कभी जन्म ना लेना पड़े, मुक्त हो जाओ तुम। जिस गर्भ में जाने के लिए स्वयं वेद ही मना करते हैं उसी गर्भ में भगवान प्रवेश कर गए, और 1-2 मिनट के लिए नहीं, पूरे 9 महीना रहे उत्तरा के गर्भ में। क्यों? तो पूज्य श्री रामानुज गुरु जी अपना भाव कहते हैं क्योंकि भगवान को यह बात पता थी कि यह बालक भविष्य में चल करके भागवत का श्रोता बनेगा, इसलिए इसकी रक्षा मुझे करनी है। यह सामान्य बात नहीं है। गुरु जी क्या लिखते हैं आगे? बोले निश्चित ही अपने जीवन में जिसने एक बार भी भागवत की कथा सुनी होगी तो निश्चित है उस श्रोता ने जब अपनी मातृगर्भ में वो विराजमान रहा होगा, ठाकुर जी मातृगर्भ में उसकी रक्षा के लिए आए ही होंगे। क्योंकि हम सब परीक्षित हैं, हम सब कथा सुन रहे हैं, हम सबकी भी ठाकुर जी ने गर्भ में निश्चित रक्षा करी होगी, ऐसा गुरुदेव भगवान कहते हैं। एक प्रकार से हम आप सब लोगों को भी मुक्ति की कामना नहीं करनी, हम सब कथा सुन रहे हैं तो इसका मतलब हम सब भी परीक्षित हैं, हम सबकी भी रक्षा ठाकुर जी ने करी है। परीक्षित बोले तो मुक्ति ना मांगू तो क्या मांगू? मेरे जीवन के 7 दिन बचे हैं, मैं क्या मांगू फिर, आप बताइए। बोले राजन देखो, मुक्ति प्राप्त करने के लिए 7 दिन, 7 वर्ष, 7 महीने की आवश्यकता नहीं है। अरे 7 मिनट भी जरूरी नहीं है, 7 सेकंड भी जरूरी नहीं है। मुक्ति एक क्षण में मिलती है, एक क्षण में।
अगर तुम्हारे प्राण निकल रहे हो और उसी समय तुम्हारी अंतिम श्वास बस निकलने वाली हो, और अंतिम श्वास जैसे ही निकलने वाली है, प्राण जाने ही वाले हैं, उसी समय यदि कान में आकर के कोई कह दे हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, महाराज वो अंतिम श्वास में सुना गया भगवान नाम, उसका प्रताप यह होगा कि जीवन में किए गए सारे पाप उसी क्षण नष्ट हो जाएंगे और भगवत धाम की प्राप्ति हो जाएगी, मुक्ति मिल जाएगी। कितनी सहज है मुक्ति। पर जन्म जन्म मुनि यतन कराही, अंत राम कही आवत नाही। ये लेकिन संसार की विडंबना है। आप जीवन में कितने भी पाप कर लो, अंतिम क्षण में प्राण त्यागने से पहले अगर भगवान का नाम बोल दिया मुख से, हरि भी यदि बोल दिया, कृष्ण बोल दिया, गोपाल बोल दिया, तो आपके सारे पाप माफ कर दिए जाएंगे, वैकुंठ मिलेगा। लेकिन ये संसार का नियम है कि व्यक्ति को अंतिम समय सब याद आते हैं, भगवान याद नहीं आते। अब ये तो तभी पता चले जब अंतिम समय आएगा, अभी तो पढ़ी हुई बातें हैं। पर पढ़ी हुई बातें ये कोई सामान्य किताब से पढ़ी हुई बातें नहीं, शास्त्रों की बातें। अंत में भगवान नाम याद नहीं आएगा। बल्कि शास्त्रों में तो ऐसा लिखा है कि अगर कोई व्यक्ति अपनी बिल्कुल परिपूर्ण मृत्यु प्राप्त कर रहा हो, मतलब कोई हादसे में नहीं, कोई बीमारी हारी से नहीं, पूरा जीवन जी करके जा रहा हो, ऐसा व्यक्ति सोचे कि हाँ भाई अब तो इतने वर्ष हो गए, अब हम प्राण त्यागेंगे तो भगवान नाम बोलेंगे मुख से, तो भगवान ऐसी लीला करते हैं, कंठे गुरगुरायते, अंतिम समय में उसके गले से आवाज है, गुर्र 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 आवाज होती है, भगवान नाम नहीं बोल पाता। आप कहोगे तो फिर क्या करें? अंत में भगवान की याद आए उसके लिए क्या करना पड़ेगा? उसके लिए संपूर्ण जीवन भजन करना पड़ेगा, नाम जपना पड़ेगा। जपात से प्रैक्टिस मेक्स मैन परफेक्ट। इतना नाम जप करो, इतना नाम जप करो, इतना नाम जप करो कि उस नाम जप का यह प्रभाव हो जाए कि चलते फिरते उठते बैठते कृष्ण 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 चित्त में चल ही रहा है। हमारे वृंदावन में आके देखो, मथुरा में नाम जापक होंगे खूब सारे, मुंह को कम दिखाई दे में, पर हमारे वृंदावन में देखो, चलते फिरते उठते बैठते खाते पीते आपको नाम जापक मिलेगा ही मिलेगा। हर 5 कदम के बाद में एक नाम जापक वैष्णव आपको मिल जाएगा, नाम जप रहा है। क्यों? वो भगवान को प्राप्त करने के लिए नाम नहीं जप रहा है, वो इसलिए जप रहा है कि मैं इतना जप लूं कि मेरे रोम रोम से नाम प्रकट हो, ताकि अंतिम श्वास में चाहे कैसी स्थिति हो जाए, कहीं मेरे प्राण निकले पर नाम मेरे मुख से निकल जाए। और बराह पुराण में एक बात कहते हैं, भगवान कहते हैं कि जो व्यक्ति जीवन भर मेरा स्मरण करता है, मुझे बहुत याद करता है, अगर अकस्मात अंतिम समय पर ऐसी स्थिति बन गई कि वो मेरा स्मरण नहीं कर पाया, तो उसके संपूर्ण जीवन के स्मरण के प्रभाव से मैं उसको याद कर लेता हूं, मैं उसका स्मरण कर लेता हूं। हमसे कोई कह रहा था, बोले महाराज जी आप कथा थोड़ी अब 4-4 कथा महीना में मत करे करो, थोड़ी विश्राम करे करो। मैंने कहा भैया देखो, और विशेष रूप से तो उनको ज्यादा थोड़ी न दिक्कत है जाए जो हमारे संगी रहते हैं, हमारे सारे संगीतज्ञ, हमारे अभी इन सब के तो क्या ब्याह हो गए, हम तो ऐसे ही डोल रहे हैं अभी। अब ये कहें महाराज जी एक कथा के बाद 4 दिनों को समय दे दे करो, घर वाले घुसन ना दे फिर। अब हमें कि मुझे क्या पता, आपको एक्सपीरियंस है आप जानो, पर हम इतनी कथा क्यों कर रहे हैं? अभी वैसे थोड़ा मैं ज्यादा थक गया था, इस कथा के बाद 11 से हमारी मेरठ में कथा थी, हमने अभी 4 दिन पहले ही उसको, मैंने कहा 1 सप्ताह का थोड़ा आराम चाहिए, क्योंकि फिर लगातार ही है, मैंने 1 सप्ताह घर रुकेंगे, तो उनको फिर अगले वर्ष का समय दिया। पर इसके पीछे 2 कारण है। पहला कारण, इतने सारे वैष्णवों को कथा सुना करके उनके जीवन को परिवर्तन करने का एक लाभ ठाकुर जी ने प्रदान किया है, और दूसरा, कथा के बहाने नित्य 5 घंटा ठाकुर जी को याद तो करते हैं। तो बराह पुराण में ठाकुर जी कहते हैं, जो व्यक्ति रोज मुझे याद करता है, उसकी अंतिम घड़ी में मैं उसको याद कर लेता हूं, मैं उसका स्मरण कर लेता हूं। तो भैया मैं तो कथा यही मारे कर रहा हूं कि अंतिम समय पता ना कहां आवे, जब भी आवेगो श्री राधा रमन जी याद कर लेंगे, बस यही के काज इतनी कथा कर रहे हैं कि ठाकुर जी बस याद कर ली हूं, स्मरण कर ली हूं, आप याद कर ली हूं, बस मेरा सुमिरन हरि करें मैं पावा विश्राम, हरि स्मृति सर्व विपद विमोक्षणम। तो यहां पर परीक्षित को श्री सुखदेव जी समझा रहे हैं, और सुखदेव जी समझाते हुए कहते हैं, बोले कि परीक्षित
तुम एक बात नहीं सोच रहे हो कि ब्राह्मण ने ऐसा ही क्यों कहा कि 7वें दिन तक्षक सर्प डसेगा? अरे क्रोध आया था तो क्रोध में व्यक्ति अवधि नहीं देता, क्रोध में व्यक्ति तुरंत लड़ना चाहता है। आपको किसी ने गलत कह दिया, आपको कोई गाली दे गया, मान लो आपको आपके साथ कोई गलत कर गया, आप उसको ये थोड़ी कहोगे रुक जा 6 दिन बाद देखूंगा तो मैं। 6 दिन का क्यों अवधि, 6 दिन का क्यों समय दोगे? क्रोध आता है तो क्रोध में आप तुरंत एक्शन लेते हो, कोई ऐसा थोड़ी कि 6 दिन रुकूंगा फिर लूंगा एक्शन। पर यहां पर देखो ना कि जैसे ही शमिक ऋषि के पुत्र श्रृंगी को पता चला कि मेरे पिता के गले में मरा हुआ सर्प राजा परीक्षित ने डाला, वो तुरंत अपने हाथ में लेता है और जल लेकर के श्राप देता है, आज के ठीक 7वें दिन तक्षक सर्प के दंशन से राजा परीक्षित की मृत्यु होगी। 7 दिन क्यों दिए? सुखदेव जी कहते हैं परीक्षित तुमको 7 दिन क्यों दिए? ये विचार नहीं करोगे? क्योंकि मुक्ति के लिए 7 दिन नहीं, अंतिम श्वास निकल रही हो उस समय भी यदि भगवान नाम में बोल दूं तुम्हारे कान में आके तो तुमको मुक्ति मिल जाएगी। 7 दिन क्यों मिले हैं परीक्षित? ये मैंने तो बहुत शॉर्ट में बताया, दूसरा स्कंद पूरा इसी में ही है। सुखदेव जी यही समझा रहे हैं परीक्षित को कि तुम मुक्ति मत मांगो। तब अंत में परीक्षित ने चरणों में प्रणाम करते हुए कहा आप ही आज्ञा करें मैं क्या करूं। तब सुखदेव जी कहते हैं परीक्षित तुम मुक्ति नहीं भक्ति मांगो, इन 7 दिनों में भक्ति मांगो। परीक्षित जी बोले 7 दिनों में भक्ति से क्या होगा? बोले मुक्ति से क्या होता है? बोले मुक्ति का मतलब होता है मृत्यु के बाद भगवत दर्शन। सुखदेव जी बोले भक्ति का मतलब होता है जीते जी भगवत दर्शन। अब बताओ क्या करना है? तक्षक सर्प डसे और उसके बाद तुम्हारे प्राण निकलें और फिर तुम वैकुंठ में जाके भगवान का दर्शन करो, ये चाहिए कि जीवित अवस्था में इसी तन में बैठे बैठे ऐसे भक्ति भाव में आकर के इन्हीं 7 दिनों में भगवान का साक्षात्कार कर लो। क्या चाहते हो? परीक्षित के नेत्र खुल गए, बोले भगवान अब मुझे मुक्ति की चिंता नहीं है, अब मुझे बिल्कुल परवाह नहीं कि तक्षक कब आएगा क्या होगा, मुझे मृत्यु का बिल्कुल भय नहीं है। अब तो केवल मेरी एक ही पीड़ा है कि मेरा अंतिम श्वास आवे उससे पहले पहले मुझे ठाकुर जी का दर्शन करा दो। बंधुओं समझ में आई बात? हम आप सब लोगों की यही चाहे कि हमें भी जितने दिन जिए उतने दिन खुश रहें और जब मर जाएं तो मुक्ति मिल जाए। नहीं, जितने दिन जिए तो भक्ति भाव में जिए और जब मरने का समय आए तो उससे पहले ठाकुर जी का दर्शन कर लो, उससे पहले द्वारिकाधीश प्रत्यक्ष हमारे द्वार पर आ जाएं, हमारे कक्ष में आ जाएं, हमारे घर में आ जाएं। यह स्थिति चाहिए, उसके लिए भागवत की कथा है। और ये वरदान ये संकल्प आपका भागवत जी पूरी कर सकती हैं और कोई पूरा नहीं कर पाएगा। चरणों में प्रणाम करते हुए भागवत जी से प्रार्थना करो कि हमारी अंतिम श्वास आवे उससे पहले हमको श्री वृंदावन बिहारी लाल, श्री राधा वल्लभ लाल, श्री राधा रमण लाल का प्रत्यक्ष दर्शन हो। परीक्षित जी ने चरणों में प्रणाम करते हुए कहा नहीं चाहिए मुझे मुक्ति, अब तो आप मुझे भक्ति का मार्ग बताओ, मुझे भागवत धर्म सुनाओ नाथ। और चरणों में प्रणाम करते हुए वंदन किया कि अब आप आगे का मार्ग प्रशस्त कीजिए। तब से सुखदेव जी महाराज अब यहां से कथा सुनाना प्रारंभ करते हैं। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय। सुखदेव जी महाराज ने पहले तो सृष्टि का प्रसंग सुनाया, ये दुनिया कैसे बनाई भगवान ने, क्यों बनाई, क्या हुआ, ये सारे प्रसंग बहुत विस्तार से सुनाए गए। सबसे पहले पृथ्वी पर उद्भिद आए। उद्भिद किसे कहते हैं? जमीन फाड़ के पैदा होने वाले पेड़ पौधे वृक्ष आदि, इन सबको बनाया। इसके बाद में फिर स्वेदज बनाए, जरायुज बनाए, अंडज बनाए। इस प्रकार करते करते 84 लाख में एक कम इतनी योनियां ब्रह्मा जी ने बना दी। लेकिन ब्रह्मा जी के मन को संतुष्टि नहीं हुई। अरे इस पृथ्वी को संचालित करने के लिए, सृष्टि चलाने के लिए, भगवत प्राप्ति के लिए एक ऐसी वस्तु मुझे बनानी है जो भजन भी करे, कर्म भी करे। तब ब्रह्मा जी ने अंतिम कृति के रूप में मानव को बनाया। और जैसे ही मानव बनाया ब्रह्मा जी प्रसन्न हो गए। भगवान ने प्रसन्न होकर के मानव को बुद्धि प्रदान की जो और किसी को नहीं दी, केवल मानव को प्रदान की। सबसे पहले ब्रह्मा जी ने सनक सनंदन सनातन सनत कुमारों को बनाया, ये भगवान के प्रथम अवतार। उसके बाद 10 मानस पुत्र हुए, महादेव ललाट से उत्पन्न हुए। ब्रह्मा जी ने मन में विचार किया कि अब सृष्टि का कार्य आगे होना चाहिए। तब उन्होंने अपने देह से स्वयंभू मनु और शत्रुपा, सबसे पहले मानव, जिनको हम कहेंगे आदि मानव, आदि का मतलब होता प्रथम मानव। हम लोगों को स्कूल में पढ़ाया गया कि हमारे पूर्वज कौन थे? बंदर।
आदि मानव कौन थे? बंदर। पर ऐसा नहीं, भागवत जी की साइंस अलग है। भागवत जी कहती हैं सबसे पहले मानव पृथ्वी पर आने वाले थे स्वयंभू मनु, और उनकी पत्नी है शत्रुपा। स्वयंभू मनु और शत्रुपा के अब देखो यहीं से ही चालू होगा सब कथाएं, इन्हीं के वंश में ही आगे चलते 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 फिर यहीं पे ठाकुर जी आएंगे। ऐसा कहते हैं अगर कोई अपना गोत्र भूल जाए तो स्वयंभू मनु का नाम लेकर के वो अनुष्ठान कर सकता है, क्योंकि स्वयंभू मनु सबके पूर्वज हैं, हम सबके पूर्वज हैं। स्वयंभू मनु शत्रुपा की 3 बेटी हुई और 2 बेटा हुए। इनकी 3 बेटियों के नाम हैं आकुति, देवहूति और प्रसूति। अब जो यहां प्रसंग आ रहा है वो है देवहूति का। देवहूति महारानी, बहुत ध्यानपूर्वक सुनिएगा। देवहूति जिनके पुत्र हुए भगवान कपिल। तो कथा इस प्रकार प्रारंभ होती है कि ब्रह्मा जी की छाया से एक पुत्र प्रकट हुए, उनका नाम था कर्दम ऋषि। और कर्दम ऋषि ने 1000 वर्ष तक तपस्या की। बहुत सावधानी से सुनो। और 1000 वर्ष बाद जब भगवान प्रकट हो गए, प्रकट होकर के बोले वरदान मांगो, क्या चाहिए ऋषिवर? तब कर्दम ऋषि ने ऐसा वरदान मांगा, ऐसा वरदान मांगा कि ठाकुर जी के खुशी से आंसू निकल आए। अब सोचो क्या मांगा होगा कर्दम ऋषि ने। कर्दम ऋषि भगवान से प्रार्थना करते हुए, निवेदन करते हुए मांग रहे हैं, बहुत ध्यान से सुनना, कि तथा सचाहम परिवोडुकाम समानशीलां ग्रह में दधेनुम उपेवान मूलमशेष मूलम दुराशय कामदुदांग्रिपश्य। बहुत ध्यानपूर्वक सुनो। भगवान जैसे प्रकट हुए, कर्दम ऋषि कहते हैं भगवान 1000 वर्ष तक तपस्या की, मेरे मन चाहा वरदान मुझको प्रदान करो। भगवान बोले मांगो, क्या चाहिए? तब कर्दम ऋषि कहते हैं, बोले नाथ, गैया जैसी भोरी, सुंदर, सुशील, गुणवान, और मैं जितना आपसे प्रेम करता हूं मुझसे कई गुना ज्यादा आपसे प्रेम करने वाली एक कन्या से मेरा ब्याह करा दो। 1000 वर्ष की तपस्या से यह मांगा कर्दम ऋषि ने। भैया, योग्य पति और योग्य पत्नी की प्राप्ति के लिए भी तप करना पड़ता है। हम तो ऐसे ही हाथ पे हाथ धरे और चाह रहे हैं कि हम पे ठाकुर जी कृपा कर दें। कि तथा सचाहम परिवोडुकाम समानशीलां ग्रह में दधेनुम उपेवान मूलमशेष मूलम दुराशय काम दुदांग्रिपश्य। हम तो आजकल के युवाओं को कहते हैं ये वाला श्लोक याद कर लो। और सुनो, सारे युवा नहीं, जिनको रूपवान पति पत्नी चाहिए, जिनको धनवान पति पत्नी चाहिए, जिनको और संसारी योग्यताओं से युक्त पति पत्नी चाहिए, वो इस श्लोक को याद मत करना। जिनको वैष्णव पति या वैष्णव पत्नी चाहिए वो इस श्लोक को याद कर लो। और नित्य अपने ठाकुर जी से कहीं भी दर्शन करने जाओ पूरे विश्व में, ठाकुर जी से ये श्लोक कहकर के प्रार्थना करो कि हे नाथ, आप मुझे जितने प्यारे लगते हो, आप मुझे जितने प्रिय लगते हो, मुझसे अधिक प्रिय आप जिसको लगो, ऐसे ऐसे मेरा ब्याह कराओ। यही वरदान मांगा है श्री कर्दम ऋषि ने यहां पर। आहा, कर्दम ऋषि की बात सुनकर के महाराज सब लोग इधर देखो, यहां देखो, यहां देखो, इधर उधर देखा आपने तो आपको अपने बगल वाले की सौगंध है। लो अब देखो। अरे कभी कभी सोचा करो, जब व्यास जी बेचारे आपको देख के कथा सुना रहे हैं, बिना पानी पिए कथा कर रहे हैं, कम से कम ध्यान पूर्वक सुनो, बिल्कुल सावधानी से बैठो। अनुकूल व्यक्ति हमको जीवन में प्राप्त हो, इसके लिए भी ठाकुर जी से प्रार्थना कर। देखो, भगवान से कुछ भी मांगना गलत है, हम ही कथा में मना करते हैं, पर भक्ति भरे जिस भाव से ऐसी वस्तु मांगने की कोई बुराई नहीं। ठाकुर जी से कभी संतान की कामना मत करो, पर अगर ऐसी संतान मांगनी हो, हे द्वारिकाधीश, हम तो नित्य आपका भजन करते हैं, नित्य आपकी पूजन करते हैं, नित्य आपकी कथा सुनते हैं, हमसे भी ज्यादा आपकी कथा सुने, आपका भजन करें, ऐसे पुत्र की हमको कामना। इस कामना से पुत्र की कामना की जा सकती है। लगी वर्षा, इधर देखो सब।
बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय। तो अच्छा, अभी कथा प्रसंग में भी यही हुआ क्या? जैसे करदम ऋषि ने वरदान मांगा ना, सो ठाकुर जी के नेत्र बरसने लगे, ठाकुर जी के नेत्रों से आंसू आ गए। क्यों? भगवान बोले भाई दुनिया के लोग क्या क्या मांगते हैं करदम, लेकिन तेने एक कन्या मांगी, एक पत्नी मांगी, लेकिन कितने सुंदर भाव वाली मांगी। ये नहीं कह रहे हैं कि सुंदर मिले, ये नहीं कह रहे हैं कि स्वरूपवान मिले, ये कह रहे हैं मैं जितना भगत हूं मुझसे ज्यादा भगत मिले, ऐसी पत्नी दे दो। ठाकुर जी इस बात से प्रसन्न हो गए, और लग रहा है अभी भी प्रसन्न हो गए होंगे दोबारा सुन के। बस ज्यादा प्रसन्न मत है जाइए, पता चली तालाब बन गए सब रो। क्योंकि यहां पर भी आगे यही प्रसंग है कि ठाकुर जी के जो आंखों से बिंदु निकला वो सरोवर बन गया, बिंदु सरोवर। तो भैया अनुकूल जीवन साथी मिले, ऐसी कामना ठाकुर जी से किया करो। और हमारा यह प्रवचन कदापि उन लोगों के लिए नहीं है जिनको ठाकुर जी से कोई मतलब नहीं है, क्योंकि वे लोग तो अपनी वाइफ्स मैच कर ही लेते हैं सब जगह। आजकल पता आपको, आप सबको पता ही है, मैं तो बस मंच से बोल रहा हूं, सब जानते हैं। आजकल बहुत विचित्र हो गया माहौल। पहले जब ब्याह होता था तो फिर ये देखते थे जन्म कुंडली में क्या है, दोष वोष तो नहीं, चलो ठीक है वो भी मिल गया। अब उसके बाद फिर लड़की वाले जो हैं वो लड़के वाले के गांव में या शहर में अपने गुप्तचर भेजते थे, और गुप्तचर भेज के दिखवाते थे उसका, देखो कोई ऐब तो नहीं है उसमें, कुछ खान पान तो नहीं करता, उल्टा सीधा तो नहीं है। और वो लोग जाके कहते नहीं नहीं बहुत बढ़िया महाराज, बिल्कुल बढ़िया, तब अपनी बेटी ब्याहते थे। आजकल उल्टा हो गया है। अब कुंडली वुंडली तो सब दूर की बात, घर गृहस्थी और पैसा कितना दे रहे हैं कितना ले रहे हैं वो सब भी अलग बात, कितना पैसा वाला क्या करता है इस सब से भी कोई मतलब नहीं। लड़का लड़की आपस में बात करके पूछे तुम पीते हो ना, बोले हाँ, हो फिर तो दोनों को ब्याह होगा, दोनों पिए करेंगे रात में बैठ करके, बाकी कोई चीज मिले नहीं मिले ये मिलना चाहिए। लड़का कह रहा है कि बोले पीते भी हैं और धुआं भी करते हैं, हवन भी करते हैं। ओहो फिर तो तुमसे ही साथ फेरे लेने हैं, दोनों काम करते हो भाई। बहुत खतरनाक समय आ गया भैया। पहले शुद्ध विचार देख करके ब्याह किया जाता था, अब व्यसन देख के ब्याह करते हैं कि व्यसनी है तो मैं ब्याह करूं, नहीं तो नहीं। कई घर के बालक तो ब्याह ही नहीं कर रहे, बोले कि उसी से कराओ। क्यों? उसमें क्या भाई, उससे बढ़िया भी तो नहीं, वो कितना भी सुंदर कितना भी बढ़िया है, पीता तो है ही नहीं, वो तो काम तो करता ही नहीं, कैसे निभेगी इसके साथ। बहुत विचित्र हो गया माहौल। अभी सोचो, अभी तो घोर कलयुग आया नहीं है, तब क्या होगा, और विचित्र हो जाएगा। भैया हम फिर कह रहे हैं, ये मानव शरीर ठाकुर जी ने बहुत कृपा करके दिया है, और ब्रज में दिया है तो ये समझ लो कृपा लुटा करके दिया है। इस शरीर से ऐसा कुछ भी मत करो जिससे आपको भविष्य में चल करके बहुत ग्लानि हो कि हमने तन पाया लेकिन इसका कोई उपयोग नहीं किया। करदम ऋषि ने भगवान से प्रार्थना करते हुए कहा कि हे नाथ कृपा करो, मुझे ऐसी पत्नी दो जो मुझसे भी ज्यादा आपसे प्रेम करती हो। तब भगवान ने कहा, बोले चिंता मत कर दो करदम ऋषि, पृथ्वी पर प्रथम मानव जो है स्वयंभू मनु, उनकी पुत्री देवहूति, वो आपसे भी ज्यादा मुझसे प्रेम करती है, उससे आपका ब्याह होगा। करदम ऋषि बोले जय हो, धन्यवाद धन्यवाद प्रभु, आपकी बड़ी कृपा जो आपने मेरी बात सुनी। भगवान बोले रुको रुको एक बात सुनो। बोले क्या? ये वरदान तो तुमने मांगा, अब एक हम अपनी तरफ से एक्स्ट्रा दे रहे हैं। करदम ऋषि बोले क्या दे रहे हो? बोले तुमने वरदान मांगा कि भक्त पत्नी मिले, वो तुमको मिल जाएगी। अब हम अपनी तरफ से तुमको वरदान दे रहे हैं कि तुम्हारे यहां पुत्र बनकर के मैं ही आऊंगा, तुम्हारे यहां पुत्र के रूप में मेरा अवतरण होगा। आहा, करदम ऋषि तो नाचने लगे, जय हो जय जयकार करने लगे, चरणों में वंदन। बोले नाथ आप बड़े कृपालु हैं। भगवान कह रहे हैं, बोले जब भक्त पत्नी भक्त पति हो तो फिर संतान के रूप में मैं या मेरा अंश ही आता है, इसलिए चिंतित मत हो। और व्यसनी पति व्यसनी पत्नी हो तो फिर अंश के रूप में कंस ही आता है। जब विचार ही शुद्ध नहीं थे, अन्न ही शुद्ध नहीं था,
जल ही शुद्ध नहीं था, जिह्वा पर शुद्धता नहीं थी, बालक शुद्ध कैसे हो जाएगा? उसकी विचारधारा जरूर बदलेगी कभी ना कभी तो। इसलिए भैया संभल जाओ, सुधर जाओ, बच जाओ इन सब व्यसनों से। कर्दम ऋषि ने वरदान मांग करके कहा कि मेरी ब्याह हो। भगवान, अच्छा फिर जाते जाते कर्दम ऋषि बोले, अच्छा भगवान आपने बता तो दिया मेरा ब्याह उससे होगा, होगा कब? भगवान बोले परसों हो जाएगा। आहा, कर्दम ऋषि तो प्रतीक्षा कर रहे हैं। तभी परसों का दिन आया और भ्रमण करते करते स्वयंभू मनु आए और आकर के कर्दम ऋषि से कहा, हमारी पुत्री ने आपके बारे में नारद जी से जब से सुना है तब से आपको अपने पति रूप में वर्ण करना चाहती है। तभी कर्दम ऋषि के साथ में देवहूति माता का विवाह हुआ। विवाह के उपरांत कर्दम ऋषि तपस्या में चले गए। 60 वर्ष बाद तपस्या खुली, तब देखा तो देवहूति तो वृद्ध हो गई। देवहूति मैया को कहा कि तुमने पूरा जीवन मेरे लिए समर्पित कर दिया। तब लेकर के गए बिंदु सरोवर में स्नान करा करके और कहा अब भ्रमण पर चलें। तब भ्रमण पर गए, लौट करके आए तो 9 कन्याओं ने जन्म लिया पहले, और 9 कन्याओं के उपरांत 9 कन्याओं के पश्चात कर्दम ऋषि और देवहूति के यहां पर 10वीं संतान के रूप में भगवान कपिल पधारे। बोलो कपिल भगवान की जय। और इसमें भी बीच में बहुत सारे भाव आते हैं कि जब 9 कन्याएं हुई तो 9 कन्याओं के बाद में 9 का ब्याह करके कर्दम ऋषि वन में जाने लगे। बोले अब मैं तपस्या करूंगा। तब देवहूति माता ने उनसे कहा कि आप वन में चले गए, बेटियां अपने घर चली गई, मैं कहां जाऊं? एक पुत्र होता तो उसी के सहारे रह लेती। तब कर्दम ऋषि ने स्मरण किया भगवान का। बोले भगवान आपने वचन दिया था, पूरा कब करोगे? भगवान बोले अब बस पूरा ही करना है। बोले 9 कन्याएं आई, पहले आप ही आ जाते। भगवान बोले 9 कन्या नहीं, 9 भक्ति हैं। श्रवणम कीर्तनम विष्णु स्मरणम पाद सेवनम अर्चनम वंदनम दास्यम सख्य आत्मनिवेदनम। 9 भक्ति पहले आती हैं, उसके बाद ठाकुर जी आते हैं। अभी प्रहलाद जी का चरित्र आएगा तो मैं नवदा भक्ति पर थोड़ा कहूंगा। भगवान बोले नवदा भक्ति पहले आई है कर्दम जी, अब हम आएंगे। तब 10वें संतान के रूप में भगवान कपिल पदार्पण हुआ। भगवान कपिल को प्रणाम करके कर्दम ऋषि तो वन में चले गए। अब देवहूति माता ने जैसे देखा कि मेरे पुत्र कपिल भगवान ही है, तो यहां देवहूति माता ने अपनी कुछ जिज्ञासाएं रखी हैं। उन्हीं जिज्ञासाओं को पूर्ति में कपिल भगवान ने उनको उपदेश किया। इसी को ही सांख्य शास्त्र कहते हैं, इसी को ही दर्शन शास्त्र कहते हैं। बड़े बड़े यूनिवर्सिटीज में लोग पीएचडी करते हैं इसी विषय पर। देवहूति माता सामने बैठ करके, भैया ये आगे से जाने वाले लोगों को थोड़ा कहो कि नीचे झुक के जाएं या फिर थोड़ा असहज होकर के जाया करें। हम तो पूरी कथा ही भूल जाते हैं। ऐसा लगा पता ना बीच में कोई मसानी रोड है, सब आ जा रहे हैं। थोड़ा ना एक ध्यान रखो। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय। क्या बता रहा था मैं, कहां थे? हाँ, तो देवहूति माता सामने बैठी हैं और कर्दम ऋषि से उन्होंने कुछ प्रश्न किए। अब संपूर्ण प्रश्नावली तो नहीं कहेंगे, 1-2 प्रश्न बताते हैं। सबसे पहला प्रश्न देवहूति माता ने क्या किया? निर्वेणा नितराम भूमल असद इंद्रिय तर्षणात् येन संभाव्यमानेन प्रपन्नांधम तम प्रभु। नाथ, देवहूति माता प्रश्न कर रही हैं कि हम अपनी इंद्रियों की इच्छाएं पूरी करते 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 अब हार चुके हैं, पर नाथ ये इंद्रियां कभी तृप्ति नहीं होती। कितनी इंद्रियां होती हैं मानव शरीर में बताइए? 10। कितनी इंद्रियां होती हैं? 5 ज्ञानेंद्रिय और 5 कर्म इंद्रिय। ज्ञानेंद्रिय उनको कहते हैं जिनसे आपको कुछ पता चलता है। आज आप सबने पीले वस्त्र पहने, ये मुझे कौन बता रहा है? पहली ज्ञानेंद्रिय आंख। स्वर बहुत सुंदर है, कान से पता चलता है। कथा बड़ी बढ़िया हो रही है, कान से पता। दूसरी ज्ञानेंद्रिय। एसी की हवा ठंडी है, कैसे पता चला? त्वचा। तीसरी ज्ञानेंद्रिय। प्रसाद बहुत बढ़िया बना है, जीभ। चौथी ज्ञानेंद्रिय। पुष्प की सुगंधी बहुत मधुर है, कहां है? मोगरा। किसने बताया? नासिका। 5वीं ज्ञानेंद्रिय। ऐसे ही 5 कर्मेंद्रियां हैं, हाथ, पैर,
मुख और 2 उपस्थ गुप्त इंद्रिय। ये 10 इंद्रियां हैं हमारी, और हमारा काम पता है क्या है? हम सुबह उठने से ही इन 10 की इच्छा पूरी करते हैं। हाथों को जो स्पर्श करना वो कराएं, कानों को जो सुनना वो सुनाते, नेत्रों को जो देखना दिखाते, जीभ को जो चाहिए वो खिला। इनमें सबसे खतरनाक कौन है? लूली बाई, एक भी हड्डी नहीं है इसके, सबसे खतरनाक है। श्रीमद् भागवत में स्वयं भगवान कहते हैं, आप अपनी सारी इंद्रियों को यदि जीतना चाहते हो तो एक को जीत लो। जितम सर्वम जिते रसे। आपने यदि अपनी रसना को जीत लिया, जीव को जीत लिया, तो धीरे धीरे आप अपनी समस्त इंद्रियों को जीत लोगे। और जिस व्यक्ति ने अपनी रसना को नहीं जीता, जीव खतरनाक कर रखी है महाराज। जीव को जो चाहिए सो चाहिए, ऐसी जिसकी स्थिति है, तो भैया वो व्यक्ति बहुत खतरनाक है। उसकी सारी इंद्रियां बड़ी खतरनाक होंगी। जीव खतरनाक है तो सब इंद्रियां, और जीव यदि वश में है तो सारी इंद्रियां वश में है। तो ये 10 इंद्रियां हैं। हमारा काम क्या है? हम सुबह से इन इंद्रियों की सेवा में लगते हैं और पूरा जीवन भी केवल इन इंद्रियों की इच्छा पूर्ति में ही निकाल देते हैं। आप बताइए, मानव कर्म किसके लिए कर रहा है? पत्नी तो बहाना है, बच्चे तो बहाना है, परिवार तो बहाना है, केवल अपनी इंद्रिय सुख के लिए। और मान लीजिए पत्नी बच्चों के लिए भी कर रहा है, तो पत्नी बच्चों की भी इंद्रियों को पोषित करने के लिए। इंद्रियों को पोषित करना गलत नहीं, पर यहां पर देवभूति माता कह रही कब तक? एक समय तो होगा ना नाथ कि बस इसके बाद हमारी इंद्रियां शांत हो जाएंगी। नहीं, चलते ही जा रहे हैं, करते ही जा रहे हैं, फिर भी हमारी इंद्रियां शांति नहीं हो रही। जीव को रसगुल्ला खिलाओ, रबड़ी खिलाओ, गुलाब जामुन खिलाओ, कचौड़ी खिलाओ, मथुरा की बेड़ई खिलाओ, सब्जी खिलाओ, लेकिन जीव कभी तो फुल स्टॉप लगाए कि भाई अब मुझे कुछ नहीं चाहिए, अब मुझे सामान्य से सामान्य पवाओ, ठाकुर जी की प्रसादी होनी चाहिए बस। नहीं, इतनी पापिनी है ये कि कई बार इसके स्वाद के लिए व्यक्ति मांस तक खाता। कई बार क्या, आज सबसे ज्यादा खाते। आप विदेश जाओ कभी दुर्भाग्य से, तो आपको हवाई जहाज में, अगर आप नॉन वेजिटेरियन हो तो आपको बताने की जरूरत नहीं है कि आप नॉन वेजिटेरियन हो, वहां नॉन वेज मिल ही जाएगा। लेकिन वेजिटेरियन हो तो आपको पहले ही बताना पड़ेगा कि आप वेजिटेरियन हो, आप मांस नहीं खाते। कितना खतरनाक समय। केवल इसके स्वाद के लिए व्यक्ति किसी के परिवार को खा जाता है। घोर कलयुग का जो वर्णन किया गया है ना, उस घोर कलयुग में व्यक्ति जानवरों से मानव तक आ जाएगा। इधर देखो सब लोग, हम एक बात बताएं, इसका कोई प्रमाण नहीं है, पर यह बात बिल्कुल 110% सत्य है। और इस बात को देखने के लिए ना मैं जीवित रहूंगा ना आप जीवित रहोगे, लेकिन यह होगा होगा होगा। क्या? आगामी समय में ऐसा होगा कि व्यक्ति की जब आयु वृद्धावस्था की ओर जाने लग जाएगी ना, तो घर के बालक ही उसको रेस्टोरेंटों में बेच के आया करेंगे। बोले अब ये मरणासन अवस्था में है, कोई काम के तो है नहीं है, इनको बेच करके करोड़ रुपया मिल जाएगा, इनको बेच देंगे, इनका हाथ इतने का बिकेगा, पाम इतने के बिक जाएंगे, सर इतने का बिक जाएगा। ये समय आएगा कलयुग में। जिस प्रकार आज जानवर अपनी जान बचा के भागते हैं मानव से, आगामी समय में मानव भी भागा करेगा। कहीं मुझे बेच ना आवे कोई, खा जाएंगे सब लोग मुझे मिलकर के। ऐसा खतरनाक कलयुग आने वाला है। हम आप सब लोग तो बहुत सही समय पर निपट लेंगे यहां से। हमारे आगामी पीढ़ी, उसकी बाद की पीढ़ी बहुत खतरनाक होने वाली है। तो देवभूति माता पूछ रही है कि नाथ, इन इंद्रियों की ठौर क्या है? इन इंद्रियों को कैसे शांत किया जाए? इन इंद्रियों को कैसे अपने वश में किया जाए? इसका कोई उपाय बताइए। ये इंद्रियां मानती नहीं है, रोज इनकी इच्छा प्रकट होती है। तब भगवान उत्तर देते हुए कहते हैं, बहुत ध्यान से सुनना। चेत खलवस्य बंधाय रतं वा पुंसि मुक्तये गुणेषु सक्तं बंधाय रतं वा पुंसि मुक्तये। चेत खलवस्य बंधाय मुक्तये चात्मनो मतम गुणेषु सक्तं बंधाय रतं वा पुंसि मुक्तये। भगवान कह रहे हैं, मैया इंद्रियों को दोष मत दीजिए। ये आंख, ये नाक, ये जीव, कान, हाथ, पैर, इनको दोष मत दीजिए। ये असद नहीं है, ये गलत नहीं है। तो फिर बोले जीव तो वही खाएगी जो आप खिला दोगे। भाई बीमार हो जाते हैं तो किसकी इच्छा होती है दवाई खाने की, पर फिर भी खानी पड़ती है जबरदस्ती।
बीमार हो जाए, किसका मन होता है दलिया खाने का? फिर भी खाना पड़ता है जबरदस्ती। जीभ तो वही खाएगी जो आप खिला दोगे, जीभ मना नहीं कर सकती। आंख वही देखेंगे जो आप दिखाना चाहते हो, कान वही सुनेंगे जो सुनाना चाहते हो, हाथ वही करेंगे जो करवाओगे, पैर वही जाएंगे जो जहां ले जाओगे। इसलिए मैया इन इंद्रियों को मत कोसो, ये इंद्रियां गलत नहीं है, पर इन इंद्रियों को इच्छा पूर्ति का आज्ञा करने वाला कोई और व्यक्ति है। कौन? मन, चित्त। मैया वो मन खराब है, इंद्रियां खराब नहीं है। अरे इन्हीं भुजाओं से करताल बजाकर के मीराबाई ने मेरी प्राप्ति की, इन्हीं चरणों से प्रदक्षिणा करते हुए कुम्भन दास जी ने मेरे दर्शन किए, इसी वाणी से गा गा करके सूरदास ने मुझे रिझाया है, इन्हीं हाथों से लिख करके मानस जी की रचना गोस्वामी तुलसीदास करते हैं। ये इंद्रियां असद कैसे हो सकती हैं? ये तो भगवत प्राप्ति का कारण है। असद इंद्रियां नहीं है, असद मन है। और मन को वश में करने का एक ही उपाय है। क्या? मन की संगति। मन कैसे लोगों के संग रहता है, कैसे लोगों के संग बैठता है, कैसे लोगों को सुनता है, कैसे लोगों का आचरण देखता है, मन जैसी संगति में रहेगा मन वैसा होता चला जाएगा। इसलिए मैया इंद्रियों को सुधारना है तो मन को सुधारो, और मन को सुधारना है तो अपनी संगति वातावरण सुधारो। गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज, श्री सूरदास जी महाराज क्या कहते हैं? तजोरे मन हरि विमुखन को संग, जाके संग कुमति उपजत है, पड़त भजन में भंग। तजोरे मन हरि विमुखन को संग। हमारे पूज्य श्री बरसाने वाले विनोद बिहारी दास बाबा गाते हैं, हे मुझे दुनिया से नहीं कोई काम, ओ मुझे दुनिया से नहीं कोई काम। अच्छा एक बात बताओ, हमारे बरसाने वाले विनोद बाबा के दर्शन कौन कौन ने किए? हाथ ऊपर करो। अरे भैया ऐसा मत करो। अब इस कथा के बाद एक काम और करो, लॉयंस क्लब वाले सबरे सुनो, और मथुरावासी जितने बैठे हैं, राधा वल्लभ जी, राधा रमन जी, बिहारी जी खूब दर्शन कर लिए, बरसाने, नंदगाम, गोवर्धन खूब है आए। अब जरूरत ना है बार बार जावे की। अब तो भैया हमारे या धाम में, हमारे तीर्थ में, हमारे ब्रजमंडल में जितने संत हैं उनके दर्शन करो, उनके यहां जा करके प्रणाम करो। आपको सत्य बता रहे हैं, आप ब्रज के संतन के दर्शन करना शुरू कर दो, ठाकुर जी घर आके दर्शन दे जाएंगे। और ये बात हम ऐसे नहीं बोल रहे हैं, सत्य बोल रहे हैं। हमारे विनोद बाबा कहते हैं, मुझे दुनिया से नहीं कोई काम, मुझे दुनिया से नहीं कोई काम, मैं तो रटू राधा राधा नाम, मैं तो रटू राधा राधा नाम, मेरे मन में विराजे श्याम दीवानी, मेरे मन में विराजे श्याम दीवानी, मेरे मन में विराजे श्याम दीवानी, मेरे मन में विराजे श्याम दीवानी। भुजा उठा के गाओ, जहाँ विराजे राधा रानी, जहाँ विराजे राधा रानी, वो मेरो मन लाग्यो बरसाने में, जहाँ विराजे राधा रानी, मेरो मन लाग्यो बरसाने में, जहाँ विराजे राधा रानी। ओ मन हट्यो है दुनियादारी से, मन हट्यो है दुनियादारी से, मन हट्यो है दुनियादारी से, हट्यो है दुनियादारी से। अरे हाँ, जहाँ विराजे राधा रानी, जहाँ विराजे राधा रानी, ओ मेरो मन लाग्यो बरसाने में, जहाँ विराजे राधा रानी, मेरो मन लाग्यो बरसाने में। बोलो विश्वभानु दुलारी की।
शब्द सुन करके गाना। क्या कह रहे हैं बाबा? हे मुझे दुनिया से नहीं लेना देना, मुझे दुनिया से नहीं लेना देना, हाँ मुझे दुनिया से नहीं लेना देना, मुझे दुनिया से नहीं लेना देना। ये जगत है एक सपना, ये जगत है एक सपना, ये जगत है एक सपना, ये जगत है एक सपना। यहाँ कोई नहीं अपना, यहाँ कोई नहीं अपना, ओ यहाँ कोई नहीं अपना, यहाँ कोई नहीं अपना। मेरी अपनी वृषभानु दुलारी, मेरी अपनी वृषभानु दुलारी, मेरी अपनी वृषभानु दुलारी, मेरी अपनी वृषभानु दुलारी। जहाँ विराजे राधा रानी, जहाँ विराजे राधा रानी। भाव से मेरो मन लगो बरसाने में, जहाँ विराजे राधा रानी, मेरो मन लगो बरसाने में, जहाँ विराजे राधा रानी। ओ मेरो मन लगो बरसाने में, जहाँ विराजे राधा रानी, ओ मेरो मन लगो बरसाने में, जहाँ विराजे राधा भैया रानी। देखो आप सब लोग 3:30 बजे से बढ़िया तैयार है के बैठे हो, पर ठाकुर जी तो तभी आएंगे जब आपको उत्साह दिखेगा कि हाँ भैया मेरे काज प्रतीक्षा में बैठे हैं सब रे। किशोरी जी को नाम गायो जा रहा है, अरे ऐसे बैठ पे माटी के मथोना बन के मत बैठो, दोनों भुजा उठा करके बढ़िया करताल बजाते हुए गाओ। मेरो मन लगो बरसाने में, जहाँ विराजे राधा रानी, मेरो मन लगो बरसाने में। बल वृषभानु के जमाई की। बल बरसाने वाली की। मेरे मन में ना लागे कोई रंग, ओ मेरे मन में न लागे कोई रंग, ओ मेरे मन में ना लागे कोई रंग, मेरे मन में न लागे कोई रंग। ओ मैं तो रहूं संतन के संग, मैं तो रहूं संतन के संग, ओ मैं तो रहूं संतन के संग, मैं तो रहूं संतन के संग। ओ मेरे मन में बढ़त उमंग, ओ मेरे मन में बढ़त उमंग, ओ मेरे मन में बढ़त उमंग, ओ मेरे मन में बढ़त उमंग। ओ बरसाना बीरज रजधानी, बरसाना विरज रजधानी, बरसाना बीरज रजधानी, बरसाना विरज रजधानी। जहाँ विराजे राधा रानी, जहाँ विराजे राधा रानी, ओ मेरो मन लाग्यो बरसाने में, जहाँ विराजे राधा रानी। ओ मेरो मन लगो बरसाने में, यहाँ विराजे राधा रानी।
ऐसी जय, अरे नेक जोर की बोलो, वृषभानु दुलारी की अम्बे, बोलो वृषभानु के जमाई की। एक बार हमारी कही बात मानो, द्वारिकाधीश जाओ, वृंदावन के कोई भी मंदिर में जाओ, द्वारिकापुरी जाओ, जगन्नाथपुरी जाओ, ब्रजवासीन की एक छाप छोड़ के आया करो जहां भी जाया करो। जगन्नाथपुरी में दुनिया कह रही होगी जगन्नाथ भगवान की जय, महाप्रभु की जय, जब सब शांत है जाए तब जोरते बोलियो वृषभानु के जमाई की जय। महाराज जगन्नाथ भगवान एक बार को देखेंगे जरूर, कौन सा बोलो, ये इतने में ये अलग सो कौन सा बोल के गए हो। हम तो बोले हर मंदिर में जहां भी जाएं, और द्वारिका में जब जामे ना, वहां के पुजारी जी तो हमसे कहें जे वाली जय मत लगाए करो। मैंने कहा क्यों? अरे रुक्मणी जी आदि सब पत्नियां बेटी रूठ जाएंगी ठाकुर जी से। मैंने बढ़िया रूठ जाएंगी तो लड़ाई हो जाएगी, तो लाला वापस तो आ जाएगा वृंदावन। आनंद की बात है। तो हम किस विषय पर चर्चा कर रहे थे कि ठाकुर जी कह रहे हैं मैया इंद्रियां दूषित नहीं है, इंद्रियों को चलाने वाला मन दूषित, और उस मन को यदि अपने वश में करना है, मन को यदि सुधारना है, तो एक ही उपाय है जो हम अभी गा रहे थे। क्या? मेरे मन में ना लागे कोई रंग, मेरे मन में कब मैं तो रहूं संतन के संग, मैं तो संतों के संग। मन को सुधारने का केवल एक ही तरीका है, सत्संग करो, संतों का संग करो। अब आपका प्रश्न है कि महाराज संत किसे कहते हैं? संत की परिभाषा क्या है? पीरे कपड़ा वारे, जटा जूट वारे, त्रिपुंड या उर्धपुंड वारे, लंबी लंबी दाढ़ीन वारे, खड़ाऊ पहन करके खट्ट खट्ट चले, हाथ में कमंडल लिए, यही संत हैं? नहीं। अगर यही संत की पहचान होती तो फिर ऐसे ही रूप में रावण गया था सीता जी का हरण करने। स्वरूपधारी संत नहीं, वास्तविक संत। और वास्तविक भाव में जो हैं, ध्यान से सुनो, यहां को देखो सबरे, बादल गरज रहे हैं, वो भी जय जय श्री राधे बोल रहे हैं, आपकी गूंज सुनकर के आनंदित ठहरे हैं। तो संतों की परिभाषा क्या है? तब भगवान पंच गुण बताते हैं, ये 5 लक्षण जिसमें हो वही संत है। तितिक्षवः कारुणिका श्रुहृदः सर्वदेहिना अजात शत्रव शांता साधव साधुभूषणा। सबसे पहला लक्षण संत का क्या है? बहुत ध्यानपूर्वक सुनो। अगर ये 5 लक्षण जीन्स पहनने वाले में है तो वो भी संत है, ये 5 लक्षण सूट बूट पहनने वाले में है तो वो भी संत है। पहला लक्षण तितिक्षव, यानी कि सहनशीलता। कुछ हो जाए लेकिन उसका पारा हाई ना हो, सहन करे, जो सहना जानता हो। सहनशीलता का गुण जिसके अंदर है वही संत है। हम आप सब लोग हैं सहनशील? बिल्कुल नहीं, कदापि नहीं, और होना भी नहीं चाहते। पर संत का प्रथम लक्षण है कि वो सहता है, सहनशील है। संत का दूसरा लक्षण क्या है? कारुणिका, करुणा, यानी कि दया से भरा हुआ होगा। कोई बेचारा झूठे को आकर के भी उसको कह दे अरे भैया मेरे घर में तो ऐसा, तो महाराज ऐसा हो जाता हो, बिल्कुल दयालु, अरे अरे इसके घर में दुनिया कह रही अरे ये नाटक कर रहा है, इस पे मत जाओ, नहीं 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 ये तो सत्य कह रहा है। इतना दया जिसके चित्त में भरा हो, ये दूसरा संत का लक्षण है। सहनशीलता, दया। और संत का तीसरा लक्षण क्या है? श्रुहृदः। श्रुहृदः, श्रुहृदः का मतलब क्या है? सबका भला चाहने वाला, सबका अच्छा हो। तेरा मंगल मेरा मंगल, सबका मंगल हो रे। इस प्रकार की भावना से जो रहते हैं, पता चल जाए कि कुछ विशेष प्राप्त हो रहा है कहीं पर, तो बिना बताए भाग जाते हैं महाराज कई लोग। उसको वो नहीं आ जाए कहीं वहां पे, उसको नहीं मिल जाए, उससे पहले हम जाकर के वो ग्रहण कर लें। ऐसी भावना नहीं। नगर को बता दिया कि वहां पर ऐसा कुछ मिल रहा है, तुरंत सब पहुंच गए, सबसे पीछे खड़ा है लाइन में। ये संत का लक्षण।
जैसे प्रसंग आता है श्रीमद रामानुजाचार्य जी महाराज, उनको जब गुरु जी ने गुरु मंत्र दिया तो कह दिया कि रामानुजाचार्य जी इसका ये गुरु मंत्र है, इसको गोपनीय रूप से करना, किसी को बताना मत। तो रामानुजाचार्य जी बोले ऐसा क्या है मंत्र में कि किसी को बताना नहीं? बोले बस इसकी विधि है। 18 बार गुरुदेव के पास जा करके बोले मुझे विधि बताओ, विधि बताओ, विधि बताओ। और जैसे ही विधि पता चली तो श्रीमद रामानुजाचार्य जी ने जैसे ही अष्टाक्षर मंत्र का अपने गुरु मंत्र का जाप करना प्रारंभ किया, अष्टाक्षर मंत्र को गाने लगे, इतने में ही शंख चक्र गदा पद्मधारी श्रीमन नारायण उनके सामने प्रकट हो गए। और जैसे भगवान प्रकट हुए ना, तो रामानुजाचार्य जी ने प्रणाम भी बाद में किया, पहले दौड़ करके गए और दौड़ करके जाके पूरे नगर में हल्ला करके गुरु मंत्र बता दिया सबको। अरे भैया अभी रुक जाओ, अभी जन्म हुआ नहीं आपका, काय को आ गए इतनी जल्दी? उधर लहंगा फरिया पहन के ठाकुर जी आए, हनुमान जी हो रहे हैं संग में गदा लेके, अद्भुत है भैया। इनको कछु खवा पिवा दो, न प्रतीक्षा करवाओ। हमारी नासिक में कथा हुई 1 महीना की, तो नासिक की कथा में महाराज जी जिन्होंने कथा कराई वो बोले महाराज जी कृष्ण जन्म कब होगा? मैंने अब हमको तो छूट मिल गई, हम तो इतने आराम से कथा कर रहे थे। 1 महीना में प्रहलाद चरित्र तक ही पहुंची कथा। तो महाराज जी हमको अंतिम के 3-4 दिन जब बचे तो महाराज जी ने हमसे कहा कि अब कृष्ण जन्म कर दीजिए। तो हमने कहा महाराज जी आज हम जल्दी जल्दी कथा करके आज कर देंगे। तो एक बालक को कृष्ण बना दिया। कथा में इतना मन लगा कि हम पहुंचे नहीं पाए, कृष्ण जन्म नहीं हुआ। बालक तैयार बैठा रहा पीछे। महाराज जी बोले कल वो बालक तैयार, मैंने कि महाराज कल पक्का कर दूंगा, कल आप तैयार कर देना बालक को। दूसरे दिन बालक फिर तैयार हो गया और कथा में इतना मन लगा, फिर से कृष्ण जन्म नहीं हुआ। अब तीसरा अंतिम दिन बचा था, 30वां दिन कथा का अंतिम दिन। महाराज जी बोले आज, मैंने कहा अब तो कोई ऑप्शन नहीं है, आज तो करना ही पड़ेगा। लेकिन महाराज जी बोले आज क्या करें? मैंने क्यों? बोले वो बालक ही भाज गया। बोले कि रोज ठेका ले रखा है, रोज तैयार कर देते हैं, बुलाते तो है नहीं। वो बेचारा तैयार होकर पीछे ही बैठा रहता था, रोज नया नया सच के आता। पर फिर विश्राम दिवस पे कृष्ण जन्म हुआ, लेकिन ठाकुर जी नहीं आए, बालक तैयार ही नहीं हुआ। लेकिन ऐसा यहां तो नहीं होगा, यहां तो आज कर ही देंगे। हाँ बजा दो बंसी। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की। तो कितने गुण हो गए संत के? 3। तो रामानुजाचार्य जी के विषय में बता रहा था। तो जैसे ही उन्होंने अष्टाक्षर मंत्र जपा, ठाकुर जी प्रकट हो गए, पूरे नगर में जाकर के हल्ला कर दिया, अपना गुरु मंत्र सबको बता दिया। उनके गुरुदेव निकल करके बाहर आए और आकर बोले मैंने मना किया था ना, गुरु मंत्र किसी को नहीं बोलना है, अपने पास गोपनीय रखना है, तुम पूरे नगर में क्यों बता रहे हो? रामानुजाचार्य जी बोले भगवान, जिस मंत्र का जाप करने से मुझे साक्षात भगवान के दर्शन हो गए, वो गोपनीय कैसे रख सकता हूं? मैं तो पूरी दुनिया को बताऊंगा ताकि सबको दर्शन हो जाए ठाकुर जी के। मैं अपने तक सीमित कैसे रखूं? पर इसका मतलब ये नहीं है कि चम्मच से अपने गोपाल जी को दूध पिला रहे हैं और दूध पी गए सो वीडियो बना के फेसबुक पर डाल दे, देखो मेरे गोपाल जी दूध पी रहे हैं, देखो मेरे गोपाल जी ऐसे कर रहे हैं, देखो मेरे गोपाल जी ऐसे। दर्शन डालो, सबको दर्शन कराओ, पर कहीं ना कहीं आपके साथ घटने वाली जो लीलाएं हैं ठाकुर जी, उनको गोपनीय रखो। क्योंकि ऐसा शास्त्र आज्ञा है कि जब आपके साथ कोई लीला ठाकुर जी करते हैं और आप उसका जब प्रकाश कर देते हैं ना, तो फिर ठाकुर जी लीला करना बंद कर देते हैं। इसलिए मना कि रामानुजाचार्य जी की स्थिति अलग है। तो यहां जो स्थिति बताई वो रामानुजाचार्य जी की कैसे? तितिक्षवः कारुणिका श्रुहृदय, सबका भला चाहने वाला। कुछ प्राप्त हो रहा है ये पता चलते ही सबको बता दे कि आप लोग जाकर के भी ग्रहण करो। श्रुहृदय सर्वदेहि नाम। और चौथा लक्षण क्या है संत का? अजात शत्रवः, कोई शत्रु नहीं होता उसका। वो किसी से अपनी शत्रुता नहीं मानता। लोग भले ही उसको शत्रु मान लें, वो किसी को शत्रु नहीं मानता। और अंतिम और 5वां और सबसे विशिष्ट लक्षण क्या है संत का? शांता। कम बोलता है, ज्यादा नहीं बोलता, बहुत जल्पिक नहीं है, कम बोलता है। लेकिन जब भी बोलता है तो भगवान की कोई बात ही बोलता है। जब भी मुख खुलता है तो उसके मुख से कोई हरी चर्चा ही निकल करके आती है। शांता। तो ये 5 लक्षण हैं। सबसे पहला सहनशीलता, दूसरा दया, तीसरा सबका भला चाहने वाला, चौथा किसी से शत्रुता ना मानने वाला, और 5वां शांत रहने वाला।
कम बोलने वाला, ये पंच लक्षण जिसमें है वही संत है। ऐसे का संग करना प्रारंभ कर दो, मन अपने आप शांत हो जाएगा। अच्छा एक बात बताएं, आप लोग बताओ, ये पंच लक्षण आपने किसी में दर्शन किए? एक साथ पांचों लक्षण हो, एक हाथ उठा के उन्होंने किए हैं, और किसी ने किए? उसमें सहनशीलता भी है, अब उसमें किए दर्शन? अच्छा, दूसरे में देखें, खुद में देखा है? खुद में दर्शन किया इन पंच लक्षणों का? नहीं। लेकिन एक बात हम दावे से बताएं, भले ही आप किसी संत के बारे में कहें, किसी गुरुजन के बारे में कहें, पंच लक्षण युक्त संपूर्ण तरह से इस पृथ्वी पर ज्यादा लोग नहीं हैं। उनमें सहनशीलता भी हो, दया भी हो, सबका हित भी चाहते हो, कोई शत्रुता भी ना हो और शांत भी रहते हो, ऐसे बहुत कम लोग हैं पृथ्वी पर। हम ही नहीं है तो फिर दुनिया में कहां दिखें? लेकिन इसका एक उपाय हमारे संत जन बताते हैं, ये पंच लक्षण हमारे भीतर आ सकते हैं। कैसे? पांचवा लक्षण जो है उसको पहले जीवन में ले आओ। पहला लक्षण आप नहीं ला पाओगे, सहनशीलता पहले लाने का प्रयास करोगे, आएगी नहीं। आप सोचो, आज से ही सोच लो कि हाँ अब मैं सहनशील बनूंगा, चाहे कुछ हो जाए मैं क्रोध नहीं करूंगा, सहूंगा सब। एक बात यदि किसी ने आपसे अनुचित कर दी ना, अरे भाई तुम बड़े घमंडी से हो, इतने में ही सहनशीलता खत्म। अच्छा तू बहुत दूध का धुला है, सहनशील नहीं बन सकते हम। इसलिए पंच लक्षणों की प्राप्ति के लिए सबसे पहले अंतिम लक्षण को जीवन में लाओ। कौन सा? शांता। कम बोलना प्रारंभ करो, बहुजल्पिक मत रहो। जब शांत का लक्षण आ जाएगा तो शांत के लक्षण के साथ अपने आप ही हमारे शास्त्र क्या करते हैं, मौने च कलहो नास्ति। मौनी व्यक्ति का कभी कलेश नहीं होता, लड़ाई झगड़ा नहीं होती। तो जब मौन रहना प्रारंभ करोगे तो आपका कोई शत्रु नहीं बनेगा। दूसरा, चौथा लक्षण आ जाएगा, और जैसे ही चौथा लक्षण आएगा तो तीसरा लक्षण आ जाएगा। तीसरा क्या है? सबका भला चाहना। तीसरा लक्षण आते ही दूसरा लक्षण आ जाएगा, क्या? दया। और ये चारों लक्षण आते ही पहला लक्षण अपने आप आएगा, क्या? सहनशीलता। ये पंच लक्षण मन को अपने वश में करने के ये पंच लक्षण है, इनका पालन किया जाए। भगवान ने इस प्रकार से उपदेश दिया। देवभूति माता ने अनेक प्रश्न किए भगवान से, उन सब प्रश्नों का भगवान ने उत्तर दिया। उन सब उत्तरों को और प्रश्नों को प्रणाम करते हुए अब हम लोग आगे के क्रम में चलें। देवभूति मैया ने इस प्रकार भगवान कपिल के साथ में सुंदर सत्संग करते हुए हम सबको सांख्य शास्त्र प्रदान किया। आगे भगवान के भागवत जी के चरित्रों में श्री ध्रुव जी महाराज का चरित्र आता है, बीच में सती चरित्र भी सूक्ष्म रूप में आता है। गजाननम भूत गणादि सेवितम कपित्थ जम्बू फलचार भक्षणम उमा सुतम शोक विनाशकारकम नमामि विघ्नेश्वर पाद पंकजम। ऐसे गणेश जी का भी स्तवन भागवत जी में एक दो बार आता है। बंधुओं, गणेश जी कैसे हैं? बोले उमा सुतम शोक विनाश कारकम। उमा यानी कि पार्वती, पार्वती के शोक को नाश जिन्होंने किया, ऐसे श्री गणेश जी। एक बार की बात है, बहुत सुंदर प्रसंग है, ध्यानपूर्वक सुनो। मां पार्वती जी ने कुछ ब्राह्मणों को अपने यहां भोजन पर बुलाया और भोजन करने के बाद में ब्राह्मणों से कहा, आप जो मांगे हमसे दीक्षा के रूप में मांग लीजिए, हमसे दक्षिणा के रूप में मांग लीजिए। आप जो मांगेंगे हम आपको दक्षिणा के रूप में प्रदान करेंगे। ब्राह्मणों ने सबने आपस में बात की, बोले बहुत बढ़िया समय, आज दक्षिणा मांग ही लो। सब ब्राह्मण गए पार्वती मैया से, बोले हम जो मांगेंगे हमको दक्षिणा में दोगी आप? बोले दे देंगे। बोले आपके जो पतिदेव हैं साक्षात देवादिदेव महादेव, उन्हीं को ही दक्षिणा में दे दो हमको। वैष्णवानाम यथा संभो, वैष्णवों के सर्वधन महादेव हैं, महादेव को दक्षिणा में मांग लिया। अब तो पार्वती जी घबरा गई, क्योंकि ब्राह्मणों ने मुंह करके कुछ दक्षिणा मांगी, नहीं देंगे तो फिर कैसे काम चले। पार्वती जी बोली, हम तो पतिव्रता नारी, महादेव के बगैर एक क्षण नहीं रहती, और ये सब हमसे महादेव को ही मांग रहे हैं। शोकाकुल पार्वती जी बैठी थी। तभी शोकाकुल पार्वती जी बैठी थी, तभी वहां पर गणेश जी आए, और गणेश जी आकर के बोले, मैया
क्या हुआ, आप इतनी उदास क्यों बैठी हो? तो उन्होंने पूरी बात बताई। बोले ब्राह्मणों ने सबने हमसे दक्षिणा के रूप में आपके पिताजी मांग लिए हैं, अब क्या करें, ब्राह्मणों ने जो मांगा वो देना पड़ेगा, क्योंकि हमने ही कहा था कि मुंह मांगी दक्षिणा देंगे, महादेव को कैसे प्रदान करें। तब गणेश जी ने अपनी बुद्धि का प्रयोग करते हुए मैया से कहा, मैया एक बात सुनो, ब्राह्मणों को जब दक्षिणा दी जाती है, दक्षिणा के बाद क्या करते हैं? और दक्षिणा के बाद दक्षिणा देके प्रणाम करते हैं, और जब प्रणाम करते हैं तो फिर ब्राह्मण आशीर्वाद देते हैं। बोले हाँ आशीर्वाद देते हैं। तो बोले जैसे आपने ब्राह्मणों से कहा कि मुंह मांगी दक्षिणा मांगो, ऐसे ही आप ब्राह्मणों से जाके कहो कि आपकी मुंह मांगी दक्षिणा हम देंगे, लेकिन मुंह मांगा आशीर्वाद हमको प्रदान करना है। पार्वती जी बोली तो फिर? बोले जैसे ही आप जाना पिताजी का हाथ पकड़ करके ब्राह्मणों के हाथ में देके कहना, ये लो दक्षिणा, अब हमको मुंह मांगा आशीर्वाद दो। और जैसे ही आप प्रणाम करें, ब्राह्मण कहें, कहिए मैया क्या चाहिए? बोले महादेव कभी मुझसे दूर ना जाए, ये आशीर्वाद दे दो। आहा, पार्वती जी तो इतनी प्रसन्न हो गई, गणेश जी को लेकर के नाचने लगी। तब ये श्लोक गाया गया, उमा सुतम शोक विनाशकारकम, उमा सुतम शोक विनाशकारकम, नमामि विघ्नेश्वर पाद पंकजम। पार्वती जी गई, महादेव का हाथ पकड़ करके ब्राह्मणों के हाथ में दे दिया और कहा, महाराज अब हमारी मुंह मांगी आशीर्वाद हमको प्रदान करो। सब लोग इधर देखो, अरे वर्षा है रही है, भीगोगे नहीं, चिंता नहीं करो, बढ़िया है। 12 बजे तक ही हो आज 12 बजे ही होगा, नंद घरानंद भयो। बोलो वृंदावन बिहारी लाल। तो ऐसे श्री गणपति जी और उनके पूज्य पिताजी महादेव की सूक्ष्म चर्चा यहां बीच में आती है, उनको हम प्रणाम करते हैं। आगे ध्रुव जी का चरित्र आया। श्री ध्रुव जी महाराज भगवान के अनन्य वैष्णव भक्त हुए। बाल अवस्था में ही सौतेली मां के फटकारने पर वन चले गए और वन में जाकर के 5 महीना के तप से ही भगवान को प्रसन्न कर लिया। 5 महीना के तप के बाद भगवान प्रकट हुए। प्रकट होकर के भगवान ने उनको वरदान मांगने को कहा। तब ध्रुव जी महाराज कुछ बोले नहीं। तब भगवान ने अपने शंख का स्पर्श कराया। शंख स्पर्श कराते ही ध्रुव जी को संपूर्ण वेद वेदांतों का ज्ञान हो गया और ध्रुव जी ने भगवान की स्तुति गाई। क्या स्तुति गाते हैं? योऽन्तः प्रविश्य मम वाचमिमां प्रसूप्तां संजीवयत्यखिल शक्तिधर स्वधाम्ना अन्यांश्च हस्तचरण श्रवण त्वगादीन् प्राणान् नमो भगवते पुरुषाय तुभ्यम्। बहुत ध्यान पूर्वक सुनना। इसी मथुरा में, इसी मधुवन में ही आकर के ध्रुव जी ने भगवान को प्राप्त किया। ध्रुव टीला है ना जमुना जी के तट पर। हमने एक दिन कथा में भी बताया था, जे बादल नहीं गरज रहो, जे माइक गरज रहो है। तो एक दिन कथा में बताया ना, भगवान कृष्ण अवतार से पूर्व 2 बार आ चुके हैं मथुरा में। एक बार तो मधु नामक दैत्य को मारने के लिए आए, तो भगवान का नाम मधुसूदन पड़ा। और दूसरी बार भगवान ध्रुव जी को दर्शन देने के लिए आए। 2 बार आ चुके भगवान। तीसरी बार भगवान कृष्ण रूप में अवतार लिए मथुरा में। तो ध्रुव जी स्तुति में क्या गा रहे हैं, बहुत ध्यान से सुनिएगा बंधुओं। देखो इन भक्तों ने कैसे प्राप्त किया लगभग सबको पता है, पर इन भक्तों ने स्तुति में ऐसा क्या कहा कि जिससे ठाकुर जी रीझ गए, ये बड़ी बात है समझने की। ध्रुव जी महाराज कहते हैं, बोले नाथ, व्यक्ति को अपने सर्वांगीण अंग से आपको नमस्कार करना चाहिए, आपको धन्यवाद ज्ञापन करना चाहिए। दुर्भाग्य है मानव का कि वो केवल 1 या 2 इंद्रियों को ही आपके चरणों में नतमस्तक करता है। अरे जरूरत पड़ने पर, मुझे जरूरत पड़ी, मैंने इनसे 1 लाख रुपए मांगे तो मैं इनको धन्यवाद कहूंगा, अरे भैया बड़ी धन्यवाद, तुमने हमको पैसा दिए। लेकिन भगवान मानव को आपने पूरा शरीर दिया, समस्त इंद्रियां दी, समस्त इंद्रियों को ज्ञान प्रदान किया, फिर भी मानव अपनी इंद्रियों से आपको प्रणाम नहीं करता। मानव का स्वरूप स्वभाव कैसा होना चाहिए? प्रत्येक इंद्रिय से आपको धन्यवाद कहे। जब नेत्रों से आप दर्शन करते हो, जब आप मंदिर में दर्शन करने जाते हो, आप एक प्रकार से नेत्रों से धन्यवाद कहते हो भगवान को। इन नेत्रों से मैंने पूरा विश्व देखा है, धन्यवाद ठाकुर जी, आपने मुझे नेत्र प्रदान किए, मैं इन नेत्रों से आपको प्रणाम करता हूं। जब हम कहते हैं कि कीर्तन में गाओ, तो जब आप गाते हैं तो अपनी जिह्वा से ठाकुर जी को प्रणाम करते हैं, धन्यवाद कहते हैं कि इस जीव से मैंने दुनिया को बोल बोल करके रिझाया, पर आपका नाम गा करके अब मैं अपनी इस जीव को कृतकृत्य कर रहा हूं।
इन कानों से मैंने दुनिया के स्वर सुने, पर आज आपकी कथा सुनकर के इन कानों से धन्यवाद कह रहा हूं। इस प्रकार ध्रुव जी कहते हैं सर्वांगीण अंग को भगवान की सेवा में लगाना चाहिए, एकाध इंद्रिय नहीं। कई लोग होते हैं उनको केवल दर्शन में ही अच्छा लगता है, कितना भी मंदिर दर्शन करा लो, उनसे को कथा सुन लो, कथा मत सुनवाओ, कथा सुनने में हमारा मन नहीं लगता। अच्छा और सुनो, कई लोग होते हैं ना तो उनको कथा सुनने में अच्छा लगता, ना उनको दर्शन में अच्छा लगता है। तो हम जगन्नाथपुरी जा रहे हैं, अच्छा भैया वहां से प्रसाद ले आई हूं, द्वारिका जा रहे हैं, अरे वहां के वो लिया ना प्रसाद, लिया ना, नाथ द्वार जा रहे हैं, वहां से मौन थार लिया ना। कई लोग हैं उनको ना तो दर्शन बढ़िया लगते हैं, ना ठाकुर जी की कथा बढ़िया लगती, ना तीर्थ यात्रा बढ़िया लगती, उनको केवल एक ही चीज चाहिए, क्या? प्रसाद दो। ठाकुर जी लगेगा जो ज्यादा ही प्रसन्न है गए दिखे आज। पता चली बधाई के रूप में ठाकुर जी ने जमुना जी प्रकट कर दी यहीं पे। बोलो श्याम सुंदर श्री यमुने महारानी की। वास्तव में तो ठाकुर जी आवे वाले हैं ना, तो पवित्रता चल रही है, अभी साफ सफाई हो रही है। लाल जी आवेंगे, आप लोग कहेंगे महाराज जी हर 10 मिनट में हमको सांत्वना दे रहे हैं कि हम उठ के ना जाएं। उठ के जाओगे कहां? जाओ, चले जाओ, कैसे जाओगे? अद्भुत आनंद हो रहे हैं आज। बोल नंद के लाला की। तो क्या निवेदन कर रहे थे ध्रुव जी? तो किसी को कथा सुनना अच्छा लगता है, किसी को केवल दर्शन अच्छा लगता है, किसी को केवल प्रसाद अच्छा लगता है। और कई लोग सुनो ऐसे भी हमारे ब्रजमंडल में ही मैंने देखे, उनको ना कथा बढ़िया लगती, ना प्रसाद बढ़िया लगता, ना दर्शन बढ़िया। उनके परिक्रमा लगवा लो पूरे दिन महाराज, हर चौथे दिन गिरिराज जी परिक्रमा, हर चौथे दिन वृंदावन परिक्रमा, प्रदक्षिणा। लेकिन एक बात कहें, वैष्णव को प्रत्येक इंद्रिय से ठाकुर जी अच्छे लगने चाहिए। दर्शन भी बढ़िया लगे, श्रवण भी बढ़िया लगे, प्रसाद भी बढ़िया लगे, प्रदक्षिणा भी बढ़िया लगे, कीर्तन भी बढ़िया लगे, नृत्य भी बढ़िया लगे, गायन भी बढ़िया लगे। अरे सर्वगुण संपन्न बन जाओ ठाकुर जी के लिए, कोई एक गुण में ही मत रहो। आजकल के लड़का लड़की वाला ब्याह थोड़ी है कि हम पे तो इतना ही आता है, ब्याह करना हो तो करो। नहीं, ठाकुर जी के लिए सर्वगुण बन जाओ।